क्या केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकता है? इटावा की एक घटना ने एक प्रश्न फिर से सभी के सामने खड़ा कर दिया। दरअसल इटावा में एक यादव परिवार के व्यक्ति ने कथा कहना शुरू किया और उसे वहीं के ब्राह्मणों ने गद्दी से उठा करके उसका अपमान किया, शिखा काट दी और पता नहीं न जाने क्या क्या अपमान किया। उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जिस परिवार ने अपमान किया उसने कहा कि इस व्यक्ति ने हमारे घर की महिलाओं से अभद्रता की थी, इसलिए इसका अपमान किया। और वहीं अखिलेश यादव बीच में कूद पड़े, क्योंकि यादव परिवार का कथावाचक था तो अखिलेश यादव समर्थन में कूद पड़े और ब्राह्मणों के खिलाफ फिर से एक लामबंद स्थिति में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। कई ब्राह्मण विद्वान भी उतर पड़े और उन्होंने कहा कि कथा कहने का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों को है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है वो ये है, क्या वास्तव में सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? अगर हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं तो हाँ, ब्राह्मण ही कथा कहें। व्यासपीठ पर बैठ करके पूजन करने का अधिकार अगर ब्राह्मण को है तो ठीक है, लेकिन उपदेश कोई भी दे सकता है। और दूसरी बात, अगर केवल और केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं तो क्या ब्राह्मणों पर अंकुश नहीं लगना चाहिए? क्या कोई भी ब्राह्मण सुबह उठ करके मुंह उठाएगा और गद्दी पर बैठ जाएगा? क्या कोई भी ब्राह्मण कथा कह सकता है आंख बंद करके? मैं 60 से 70% ऐसे ब्राह्मणों को जानता हूं, ब्राह्मण कथावाचकों को जानता हूं, और 90% ऐसे संपूर्ण कथावाचकों को जानता हूं जिन कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल धन की प्राप्ति होता है। कथा में चंदा अच्छा आता है, दान अच्छा आता है, घर परिवार बन जाते हैं, सुख सुविधाएं बन जाती है, और फिर कथावाचक बनने में कोई बुराई तो है नहीं, सम्मान भी मिलता ही है। तो ऐसे ब्राह्मण कथावाचक भी बहुत सारे हैं जो नियम कायदे कानून किसी का पालन नहीं करते, भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं रखते, आहार का ध्यान नहीं रखते, जनेऊ संस्कार प्रॉपर नहीं हुआ, शिखा नहीं रखते, कथावाचक बन जाते हैं। या फिर ब्राह्मण कुल के अंदर अगर आप रह रहे हैं और आप अगर किसी ब्राह्मण परिवार के गुरु हैं तो आप उस ब्राह्मण परिवार को तो निर्देशित नहीं कर पा रहे और संपूर्ण विश्व को निर्देशित करने के लिए व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। ब्राह्मण कौन है? अगर मैं भगवत गीता के एक श्लोक के जरिए आपको बताना चाहूं तो ब्राह्मण की परिभाषा भगवत गीता में जो दी गई है वो मैं आपको समझाऊं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर आप बदल सकते हैं। ये भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। हालांकि इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं मैं आपको अगर बताऊं, ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और आजकल के ब्राह्मण ब्रह्म को नहीं, वो ब्रह्म में जी रहे हैं। ब्रह्म को नहीं जानता कोई, मुंह उठा करके कोई भी कथा कहने लगता है। मैं ऐसे कथावाचकों के अगर नाम गिनाऊं, देवकीनंदन ठाकुर जी का नाम देखिए, कथा अच्छी कह लेते होंगे, शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने चंदे के नाम पर बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर दी, मंदिर बनवा दिया। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी ने धर्म के प्रति कोई काम किया मेरी समझ में नहीं।